श्री दामोदर रघु जी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 7वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सकुशल मंगल होंगे। आज मैं बच्चों आपको पाठ 9 7वीं कक्षा का पाठ 9 दिल्ली इस पाठ के प्रश्नोत्तर बोलना चाहती हूँ। तो हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये बीट क्वेश्चन है और इस वाक्य का पहला एक वाक्यों के प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर है, भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। दूसरा प्रश्न, दीवाने आम किससे बना है? उत्तर है, दीवाने आम 60 सुंदर खंबे से बना है। तीसरा प्रश्न, जामिया मस्जिद किसके पास है? उत्तर है, आप उत्तर लिखते वक्त देखो बच्चों, ऐसा भी लिख सकते हो, पहले जामिया मस्जिद लाल किले के पास है, ऐसा भी लिख सकते हो। नहीं तो लाल किले के पास जामिया मस्जिद है। लेकिन इसका सही उत्तर जामिया मस्जिद किसके पास है ऐसा है। हम सही उत्तर कैसा लिखना है? जामिया मस्जिद लाल किले के पास है, ऐसा लिखे तो करेक्ट उत्तर बनेगा बच्चों। आप पहले लिखते वक्त कैसा लिखना होगा? प्रश्न क्या है? जामिया मस्जिद किसके पास है, ऐसा प्रश्न है। आप उत्तर लिखते वक्त पहले जामिया मस्जिद, ये पहला, ये दूसरा, जामिया मस्जिद लाल किले के पास, ये 7th वन पास है। मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है नहीं बच्चों? पहले उत्तर लिखते वक्त पहले जो नंबर 1 में है वो लिखना है, नंबर 2 पे है जो वो लिखना है, और थर्ड वन नंबर 3 पे जो है वो लिखना है, नंबर 4 पे उसके बाद लिखना है, नंबर 5 पे जो नंबर जो डाली हूँ मैं वो उस वाइज लिखो आप, तो उत्तर सही रहेगा। यानी कि जामिया मस्जिद लाल किले के पास है, हो गया। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न, 4th वन प्रश्न देखो, नई दिल्ली की शोभा कैसी है? उत्तर है, नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। 5वां प्रश्न, भारत सरकार का सचिवालय कहाँ पर है? उत्तर है, भारत सरकार का सचिवालय नई दिल्ली पर है। अब हम सेकेंड बीट 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए बोल के है। तो उसका 2-3 वाक्यों का पहला प्रश्न है, लाल किले के बारे में लिखो। तो उत्तर है, लाल किला बहुत प्रसिद्ध है, इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है। दीवाने आम हिंदू कला का नमूना है। इसमें 60 सुंदर है, यहाँ पे सुंदर लिखना होगा, 60 सुंदर खंबे हैं जो पत्थर से बने हैं। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। इसमें मुगल कला के पास ही जामिया मस्जिद है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। ये सब मुगल बादशाहों की शान और शौकत की याद दिलाते हैं। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न दूसरा, कुतुब मीनार के बारे में तुम क्या जानते हो? उत्तर है,
दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली ये मीनार बहुत सुंदर है। ये 238 फुट ऊंची है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंचना पड़ता है। उसके ऊपर से देखने से दिल्ली का दृश्य बड़ा मनोहर लगता है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों। तीसरा प्रश्न, संसद के बारे में लिखो। उत्तर है, नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। संसद भवन बड़ा रमणीय है। ये गोलाकार सदन संसार में निराला है। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई है बच्चों, हम उसको करेक्शन कर लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन है। चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति भवन क्यों निराला है? उत्तर है, राष्ट्रपति भवन है, देखो यहाँ पे भवन आना। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेशों से अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। उससे कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। 5वां प्रश्न देखो बच्चों। प्रश्न 5वां, दिल्ली में देखने लायक स्थान कौन कौन से हैं? दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कैनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर दर्शनीय स्थान हैं। थर्ड वन बीट देखो बच्चों। तीसरा बीट, अन्य वचन रूप लिखो। केला, केले, यहाँ पे ले के बाद यहाँ पे बिंदु लगाना चाहिए। केला, केले, याद, यादें, बात, बातें, और यहाँ पे एक बिंदु यहाँ ऊपर इसके ऊपर आना चाहिए। महीना, महीने। यहाँ पे ऊपर एक बिंदु आना चाहिए और यहाँ पे एक बिंदु आना चाहिए। महीना, महीने। चौथा बीट, विलोम शब्द लिखो। नया, पुराना, पास, दूर, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना। फिफ्थ वन बीट, 5वां बीट, पर्यायवाची शब्द लिखो। नगर, शहर, आसमान, आकाश, मशहूर, प्रसिद्ध, मनोहर, सुंदर। यानी कि पर्यायवाची शब्द यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ देने वाले। यानी कि नगर माने भी एक ही है, शहर माने भी एक ही है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनके और एक अर्थ, और एक नगर मीन्स और एक क्या होता है, ऐसे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। देखो बच्चों, 6th वन बीट देखो बच्चों। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। लाल किले, एक ही इधर आना, एक ही मात्रा इधर। लाल किले के पास जामिया मस्जिद है। द आना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಹತ್ತಿರ जामिया मस्जिद ಇದೆ। ये दिल्ली भी आप थोड़ा करेक्शन कर लो बच्चों। सेकेंड वन में दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्लिಯಲ್ಲಿ कुतुब मीनार ಇದೆ। दिल्ली, ये दिल्ली भी यहाँ पे गलत है, आप थोड़ा करेक्शन करके लिखो। दिल्ली लिखना, देखो दिल्ली ऐसा आता है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है बच्चों। आप थोड़ा दिल्ली आपके बुक में देख के करेक्ट कर लो। दिल्ली भारत की राजधानी है। ದೆಹಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದೆ, वो भी लिखे तो चलेगा।
ದಿಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. चौथा देखो लोकसभा और ये राज्य अर्धा ज कंप्लीट ये आना थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है. राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं. ಲೋಕಸಭಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದನದ इधे ऐसा यहाँ पे लिखना है. देखो बच्चों 7th बीट सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो. पहला लाल किले की डैश में है. लाल किला डैश में है. किला आ की मात्रा आना यहाँ पे. डैश यानी कि दिल्ली. यहाँ पे देख के भी आप ऊपर लिख सकते हो. देखो बच्चों कन्नड़ में अनुवाद कीजिए में. दूसरा कुतुब मीनार डैश फुट ऊंची है. ऊंचा है तो ऊंची है. 238 फुट ऊंची है. दीवाने खास डैश से बना है. संगमरमर से बना है. 8th बीट देखो बच्चों 8th बीट जोड़कर लिखिए. यहाँ पे देखो विधान सौदा इसके आगे हम्पी लिखे हुआ है लेकिन ये बेंगलुरु करेक्ट है. चामुंडी पहाड़ मैसूरू. कमल महल हम्पी. गोल गुम्बद विजयपुरा. ये आपके बुक में दिया हुआ है और सही उत्तर यहाँ पे है. देखो बच्चों 9th बीट देखो बच्चों नमूने के अनुसार वर्तनी शब्द करो. जैसे है वैसे ही लिखना है. ये राजधानी है. ये राजधानी लिखना है. भारत वर्तनी यानी कि करेक्ट शब्द. यहाँ पे राजा धनी है लेकिन हमको इसको सही करके लिखना है. राजधानी करेक्ट है. यहाँ पे भारत है हमको यहाँ पे भारत लिखना है. यहाँ पे कार्यालय है लेकिन हमको सही शब्द कार्यालय ऐसा लिखना है. यहाँ पे सरकार लिखा हुआ है हम इसको सही करके सरकार लिखना है. 10th बीट देखो बच्चों इन वर्गों को चुनकर शब्द बनाओ. यहाँ पे ऐसा आपको कॉलम एक सूची ऐसा बनाना पड़ेगा और इन्हीं शब्दों की इन्हीं अक्षरों की सहायता से एक शब्द रचना करना है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी एक आम. यहाँ पे है बच्चों मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे है देखो बच्चों ऐसे शब्द आपको लिखना होगा. ऐसे शब्द वहाँ पे जो खाली जगह है नहीं वहाँ पे आपको पहला तो आम ऑलरेडी वहाँ पे लिखा है. आम उसमें से राउंड अप करके आम वन नदी शेर नल कपड़ा पावन नगर सागर मकान ऐसे शब्द वहाँ पे आपको लिखना है. 11th बीट देखो बच्चों पढ़ो समझो और उन्हीं शब्दों को लिखो. यहाँ पे एक उदाहरण में दिया हुआ है. देखो विधान सौदा हम्पी. दिल्ली संगमरमर यहाँ पे उत्तर के साथ है. मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखो ये ऐसा आपको लिखना है. मैंने जो आपको पहले बताया था सेम शब्दों को देखो. यहाँ दिल्ली है यहाँ पे भी दिल्ली है. सेम लिखना होगा. संगमरमर उद्यान प्रशंसा राष्ट्रपति व्यवस्था वस्तु संग्रहालय सत्कार शांतिवन दर्शनीय स्थान जैसा इस साइड में लिखा हुआ है आपको भी उसी साइड में सेम लिखना होगा. तो ये थे बच्चों आपको आपके दिल्ली पार्ट के प्रश्नोत्तर और उसके सभी ग्रामर पार्ट जो भी उसको संबंधित है ये सभी है. ये सभी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है. आपको ये क्लास वर्क में भी लिखना है और होमवर्क में भी 1 टाइम पहला बीट और दूसरा बीट 1 टाइम लिखना है बच्चों. धन्यवाद.